नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। संजय सिंह से आप लोग परिचित ही हैं, भाषण वीर हैं और दागो और भागो की परंपरा के जो है वो सिरमौर हैं। और हो भी क्यों ना, उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका तो एक लंबा इतिहास रहा है, दागो भागो और माफ़ी मांगो। तो दागो भागो माफ़ी मांगो, ये उन लोगों का पूरा एक जो है चरित्र है। तो उस चाल चरित्र पर चलते हुए संजय सिंह ने यहां दागा। अब भागने की बारी आ गई है, दागो भागो और फिर माफी मांगो। तो दागे भागे। अब भगाने के लिए क्या हुआ है कि जल शक्ति मंत्री जो है महेंद्र सिंह के ऊपर इन्होंने बड़े ही संगीन आरोप लगाए और उनके ऊपर घोटाला करने, गमन करने, इसका आरोप लगाया जल शक्ति मिशन के जरिए। और उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। साहब सबके होश उड़ गए कि मतलब पहली चीज तो ये कि महेंद्र सिंह को जो लोग जानते हैं वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो वैसा करेंगे। एक बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में ये माना जाता है कि साहब यहां तो करप्शन होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई आके लाखों करोड़ों का बताता है कि गमन हो गया है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। अब ये तो साहब इन्होंने बताया कि देखिए पाइप का जो ठेका दिया गया वो मतलब उसकी टेंडरिंग गलत हुई, फिर जो इम्पैनलमेंट हुआ वो फालतू कंपनियों का हुआ, फिर जिन लोगों से सामान खरीदा गया वो कंपनियां जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। ये सारे आरोप उन्होंने लगाए और ये आरोप लगाने के बाद आप ये समझिए कि राजधानी का माहौल बदल गया और सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। जो अभियानी है उनकी बाछें खिल गई। इन सब के बीच जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें वो हर आरोप का जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि जिस पाइप सप्लाई की वो बात कर रहे हैं वो हुई ही नहीं, उसका ऑर्डर ही कभी नहीं दिया गया। उन्होंने उसके कागजात रखे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, जिस कंपनी को वो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, उस कंपनी के बारे में आप समझिए उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्य ऐसे हैं जो ये कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए संजय सिंह ने, जो दागो भागो और माफी मांगो वाले। तो उन्होंने जो है झूठे दस्तावेज दिखाए, क्योंकि ये उन्होंने बाकायदे 8 राज्यों, जिन 8 राज्यों की बात कर रहे थे कि इन 8 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ इस कंपनी को, वो 8 राज्य जो है उन 8 राज्यों ने कहा उसको काली सूची में नहीं डाला हुआ है। उन्होंने उनके काम को अप्रिशिएट किया है। एक राज्य से गड़बड़ी हो गई थी, उसने कहा कि नहीं साहब ये गड़बड़ है, ये सही है। गड़बड़ी मतलब उनके इंड से, उनके दफ्तर से, उस कार्यालय से कुछ गड़बड़ी हुई थी। तो बाद में उन्होंने उसे क्लेरिफाई किया कि नहीं कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। और कौन कह रहा है? हम भाजपा शासित राज्यों को छोड़ दें, झारखंड कह रहा है, वहां इनके लाइक माइंडेड वालों की सरकार है। पश्चिम बंगाल, ये वो तो सेकुलर सरकार है, आम आदमी पार्टी की तरह, तो सेकुलर सरकार ये करिए। उड़ीसा में भी लाइक माइंडेड की सरकार है, वो भी करें नहीं बहुत अच्छा काम ये लोग करते हैं। फिर आपको हम बताएं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब। देखिए पंजाब के लोग भी, पंजाब में भी जो है सेकुलर सरकार है, वहां के भी लोग संभवतः ही करें नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस कंपनी के बारे में करें कि वो ब्लैक लिस्टेड है। इन्होंने सेना का नाम लिया और सेना ने कहा कि हमारे यहाँ ये सूचीबद्ध ही नहीं है। ये सब महेंद्र सिंह ने खुद आकर बताया, जल शक्ति मंत्री ने सारी बातें खुद बताई कि साहब जो है ये जो है किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जब ये इतना झूठ बोले तो उन्होंने प्रेस के सामने आकर इनके एक एक झूठ का जवाब दिया और जवाब देने के बाद मामला हो गया उल्टा। जल शक्ति मंत्री ने इनके ऊपर कर दिया मानहानि का केस। अब आप समझिए कि इनकी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल, वो पहले नितिन गडकरी के ऊपर उन्होंने झूठा आरोप लगाया, फिर माफी मांग ली। अरुण जेटली के ऊपर इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया, तो इसमें आशुतोष भी थे और संजय सिंह भी थे और अरविंद केजरीवाल भी थे और भी जो लोग रहे, सबने माफी मांग लिया, साहब माफ कर दो।
विक्रम मजीठिया वाला हमने आपको पिछली बार बताया था कि उनके ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया, सबने माफी मांग लिया है। संजय सिंह अड़े थे कि हम ना मांगेंगे, तो मामला कोर्ट में है, अब छटपटाए टहल रहे हैं। अब एक और मानहानि का केस आ गया, जल शक्ति मंत्री ने कर दिया। अजय सिंह पहले ही कर चुके हैं कि फर्जी लेटर दिखा के जो है जालसाजी काम कर रहा है। अब एक और मानहानि में अब क्या होगा, अब अल्टीमेट वही होगा, ये जो गाना गा रहे हैं कि मैं सच बताता रहूंगा, तो दरअसल अब सच वो अपने हिस्से का बताते रहेंगे, ठीक बात है, लेकिन जब वो सच बताने आते हैं तो उनको वो भी सच बताना चाहिए जो दिल्ली का है। क्योंकि देखिए क्या है कि जितने भी लोग हैं वो लोग अपने अपने यहाँ का मॉडल वहां यहाँ लेकर आएंगे। जो भी, अब जैसे वो दिल्ली में है तो वो दिल्ली का मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में ले आएंगे। दिल्ली के मॉडल में क्या है, दिल्ली के मॉडल में दंगा है, आपने देखा किस तरीके से। और दिल्ली के मॉडल में क्या है, दिल्ली के मॉडल में अधिकारियों को पीटा जाता है। अंशु कुमार वाले मामले में आप देखिए, इनके ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल तो बरी हो गए, लेकिन और वो अमितुल्ला जो भी है उसके ऊपर दोष तय होगा। ये इनका मॉडल है। फिर वहां के मॉडल में आप देखिए कि जो है वहां के भी मॉडल में आप समझिएगा, दामाद जी, बेटा जी, बेटी जी, इन लोगों को काम मिलता है, वो शुगलू कमेटी की पूरी रिपोर्ट है। तो ये मॉडल, और फिर आप देखिए जो बिजली वाला आइडिया दे रहे थे समाजवादी पार्टी को, उसमें इन्होंने कहा था कि हम एनडीपीएल में और ये रिलायंस और टाटा सबको जो है हटा देंगे। अभी आप देखिए कि ये खुद सब्सिडी देते हैं, और उन्होंने कहा था हम ऑडिट कराएंगे बिजली कंपनियों की। तो दरअसल जो वहां का मॉडल है वो तो मॉडल वैसे ही आप देख रहे हैं कि वो मैंने आपको बताया। तो झूठ प्रपंच रचना इनका जो है एक अपना स्वभाव है और इनकी राजनीति का हिस्सा है। इसीलिए दागो भागो और माफी मांगो में भरोसा करते हैं, तो और उसी पर वो चलते हैं। अभी महेंद्र सिंह ने जो मानहानि का केस किया, आप देखिएगा वहां भी ये माफी मांग लेंगे, क्योंकि इनका इतिहास तो यही बताता है कि माफी मांगने वाला इन लोगों का इतिहास है। आएंगे, मांग लें, साफ गलती हो गई, अब आप भी बड़े आदमी हैं, माफी कर देंगे। तो ये जो है ये इन लोगों के काम करने का एक मॉडस ऑपरेंडी है। अभी आप देखिए कि राम जन्मभूमि वाले मसले को किस तरह से इन्होंने उठाया था। जब से आए तब से कई करप्शन उठा चुके हैं कि ये करप्शन हुआ, वो करप्शन हुआ, वो करप्शन हुआ। राम जन्मभूमि वाले में इन्होंने कहा था हम केस ही कर देंगे, न मालूम अभी तक केस हुआ कि नहीं, अगर हुआ होगा तो बताइएगा। हालांकि एक साहब जो विनीत नारायण है वो गए तो थे, लेकिन पता चला वो हाईकोर्ट में जाकर माफी मांग लिए, कई चंपत जी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर कोर्ट ने कहा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनका स्वभाव है। अभी एक और माफी मांगेंगे, तो चलते हैं हम लोग, ये तो माफी मांगते रहेंगे, दागो भागो और माफी मांगो, ये इनका स्लोगन है। यही स्लोगन अपने को चलाना है। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।